डिकोडिंग वाइटी के पास ऐसा कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जिस वजह से आज उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी इतने कम टाइम में, और ना वो लक की वजह से ग्रो कर पाया है। और इससे भी बड़ी बात कि अपना चैनल उसने यूट्यूब की सबसे कॉम्पिटिटिव नीश में खोला है। तो फिर उसने यूट्यूब पे इतनी जल्दी ग्रोथ करी कैसे? अगर आप सब डिकोडिंग वाइटी की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को सच में जान लोगे तब आप भी उतनी ही क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से यूट्यूब पे वीडियोस बना पाओगे। मैं कैश, आप सबका होस्ट, आज इस वीडियो में आप सबको एक ऐसे सफर में ले जाऊंगा जिसमें आप सीखोगे कि एडवांस टॉपिक पैकेजिंग कैसे करते हैं, हाई रिटेंशन वीडियोस कैसे बनाते हैं, सेशन टाइम स्ट्रेटेजी क्या होती है और कम सब्सक्राइबर्स होने पर भी कैसे अथॉरिटी बनाई जाती है। और हाँ, वीडियो के एंड में वो सीक्रेट पॉइंट रिवील करूंगा जिसे समझकर किसी भी न्यू चैनल की ग्रोथ 10x हो सकती है। अब इसे ध्यान से समझो कि डिकोडिंग वाइटी ने यूट्यूब टिप्स हैक्स टाइप का नीश नहीं सिलेक्ट किया, उसने एक पेन हैवी नीश सिलेक्ट किया जो कि है यूट्यूब ग्रोथ। हो सकता है आप लोग को ये दोनों नीश एक ही लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब टिप्स में आप वायरल होने के शॉर्टकट्स बताते हो और यूट्यूब ग्रोथ नीश में आप प्रॉपर यूट्यूब एल्गोरिदम को डेप्थ में समझा के कॉन्सेप्ट्स बताते हो। अब ये समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर क्रिएटर्स को आज ग्रो होने के लिए क्लैरिटी चाहिए, ना कि टेम्परेरी शॉर्टकट्स। और जितना आपको क्लैरिटी की नीड होगी उतनी ही जल्दी आप ऐसे वीडियोस पे क्लिक करोगे। और बस इसलिए डिकोडिंग वाइटी ने यूट्यूब ग्रोथ नीश को चुना। इससे आप सब ये सीख सकते हो कि हर नीश में भी एक ऐसा सब नीश होता है जिसमें लोगों को क्लैरिटी की नीड होती है, और अगर आप उस नीड को फुलफिल करोगे तो आप भी वायरल जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फैशन नीश आपने चुना है, तो फैशन में मॉडर्न और ट्रेंडिंग कपड़ों को कैसे आजकल की लड़कियां पहन सकती हैं उसे बता के आप वायरल हो सकते हो। और यही एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी कोमल पांडे ने यूज करी अपने वीडियोस में, जिस वजह से उसके वीडियोस वायरल होते हैं। अच्छा, तो डिकोडिंग वाइटी ने अपने वीडियोस में क्लैरिटी तो दी, लेकिन क्लैरिटी कैसे देना है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो बजाय हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के, डिकोडिंग वाइटी ने फ्रेम को चेंज करके 5 मिस्टेक्स न्यू यूट्यूबर्स मेक वाले टॉपिक पे वीडियो बनाई, जिससे कंटेंट तो सेम ही रहा लेकिन पैकेजिंग चेंज हो गई और लोगों ने उसकी वीडियो जम के देखी। हाउ टू गेट सब्सक्राइबर्स की बजाय उसने नॉट गेटिंग सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा और आंसर जानने के लिए लोगों को वीडियो पे क्लिक करना पड़ा। तो बेसिकली इस स्ट्रेटेजी से हमने ये सीखा कि अगर हम किसी भी टॉपिक को एक डिफरेंट एंगल से दिखा के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगा पाते हैं तो हमारी वीडियोस पे क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब लोगों ने वीडियो पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन अगर आपका इंट्रो कैची और अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो भी लोग आपकी वीडियोस को बंद कर देंगे, और ये बात तो डिकोडिंग वाइटी को अच्छे से पता ही है। और इस वजह से आप उसके इंट्रोस को जरा एक बार ध्यान से सुनो। 115 मिलियन, ये है टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो करंटली यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है इनमें से 90% चैनल्स के तो कभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। समझ गए ना? डिकोडिंग वाइटी के ज्यादातर वीडियोस किसी भी बोल्ड क्लेम या किसी अजम्पशन को चैलेंज करते हुए स्टार्ट होते हैं, और बस इसी तरीके से वो शुरू में ही लोगों को अपने वीडियो से बांध लेता है, क्योंकि लेटेस्ट यूट्यूब एल्गोरिदम की माने तो जिन वीडियोस का इंट्रो वीक होता है उन वीडियोस को पुश कम मिलता है। और इसी कारण डिकोडिंग वाइटी अपने हर वीडियो के शुरुआती 20 या 30 सेकंड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देके बनाता है। जैसे जरा आप सब इसे देखो। मैंने कलेक्ट किए हैं ये वॉच टाइम सीक्रेट्स जो आप अब से अपने फ्यूचर वीडियोस पे अप्लाई करके उनका वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो। क्या समझ आया? डिकोडिंग वाइटी ने जानबूझ के सारे पॉइंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ब्लर कर दिया ताकि ऑडियंस के अंदर फिर से क्यूरियोसिटी जाग जाए और वो वीडियो को एंड तक देखने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि सीक्रेट्स या हिडन चीजों को फाइंड आउट करने की आदत ह्यूमंस पे नेचुरली होती है, और बस इन्हीं टाइप के स्मार्ट तरीकों की वजह से डिकोडिंग वाइटी के इंट्रोस अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं। अब ये है डिकोडिंग वाइटी की ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके सारे वीडियोस में आपको हुक, प्रॉब्लम, एक्शनेबल स्टेप्स, एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट वीडियो कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और इन सब पॉइंट्स को समझाने के बजाय मैं आप सबको सीधा दिखा के ही बताता हूँ। अगर मैं पूछूं कि एक वीडियो पे व्यूज लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ये रहा हुक। बट द प्रॉब्लम इज कि अच्छे वीडियो आइडियाज फाइंड करना इज नॉट एट ऑल एन इजी टास्क। ये हुआ प्रॉब्लम। इसमें से मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 4 आर माय फेवरेट। ये थे एक्शनेबल स्टेप्स या कह लो मेथड्स। मेथड नंबर 4, क्रिएटिंग एन ऑडियंस प्रोफाइल। इसमें तुम्हें एक पेन एंड पेपर लेना है और एक लिस्ट बनाना है जिसमें तुम अपने टारगेट ऑडियंस की एक प्रोफाइल बनाओगे। ये एक्सप्लेनेशन का एक छोटा सा पार्ट। आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि इट कैन गो वायरल, बट तुम उसका थंबनेल अच्छा नहीं बना पाते हो, देन बेसिकली उस वीडियो आइडिया का जो ट्रू पोटेंशियल है उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे तुम। फिर अच्छे थंबनेल्स बनाना सीखना है तो ये थंबनेल मास्टर क्लास देख लेना, सब एक्सप्लेन कर दिया है। और ये था फाइनली नेक्स्ट वीडियो कनेक्शन। तो अब ये देख के आप सबको समझ आ ही गया होगा कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्ड वीडियोस बनाने से ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड होता है, इवन अगर आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हो तब भी, क्योंकि रैंडम इन्फॉर्मेशन देने से लोग आपको एक बिगिनर ही समझते हैं। और अगर न्यू चैनल बनाया है तो फिर तो डेफिनेटली जितना आपका वीडियो स्ट्रक्चर्ड होगा उतनी अथॉरिटी आप बना पाओगे, और अथॉरिटी से ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और अब जो पॉइंट्स हम सबने देखे उनमें से एक पॉइंट मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं और वही सबसे क्रूशियल है। डिकोडिंग वाइटी के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं,
क्योंकि एज पर न्यू यूट्यूब एल्गोरिदम अब वॉच टाइम से भी ज्यादा प्रायोरिटी यूट्यूब सेशन टाइम को देता है। मतलब लोग आपकी एक वीडियो कितनी देर तक देखते हैं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग कितनी देर तक यूट्यूब पर रहते हैं। अगर आपके वीडियोस लोगों को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रोक के रख सकते हैं तो यूट्यूब आपके चैनल को अच्छा खासा पुश देगा। इसी वजह से डिकोडिंग वाईटी अपने हर वीडियो के टॉपिक को एंड में किसी दूसरे रिलेटेड टॉपिक से कनेक्ट करके लोगों को अपने बाकी वीडियोस देखने के लिए भी बोलता है। तो सिर्फ वायरल वीडियो टॉपिक्स के पीछे भागने से अच्छा ये है कि आप सब अपने चैनल में इसी तरीके की वॉच चेन बना के कंपाउंडिंग ग्रोथ करो। लेकिन अभी तक जो कुछ भी डिस्कस हम सब ने किया उसमें हमने किसी भी चैनल को लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाए रखने का तरीका नहीं सीखा। अगर यूट्यूब की लैंग्वेज में बात करें तो कैसे हम अपने हर वीडियो को एवरग्रीन रखें ताकि अपलोड होने के 1-2 साल बाद तक वो हमें व्यूज देता रहे। इसके लिए डिकोडिंग वाईटी 3 प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है, जिसमें से पहला है व्यूअर साइकोलॉजी। क्रिएटर की तरह सोचने से अच्छा आप एक व्यूअर की तरह सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन लोग थंबनेल देख के बनाते हैं, और अब आप सब डिकोडिंग वाईटी के थंबनेल्स को जरा देखो। उसके सारे थंबनेल्स एकदम क्लीन, प्रेजेंटेबल और क्लियर मैसेज देते हैं कि वीडियो किस बारे में है, जिस वजह से रैंडम लोगों के बजाय यूट्यूब ग्रोथ में इंटरेस्टेड लोग ही उसके वीडियोस पे क्लिक करते हैं और फिर सब्सक्राइबर बन जाते हैं। इस तरीके से वो सिर्फ लॉयल और इंटरेस्टेड लोगों को ही अपने चैनल पे लेके आता है। दूसरा है स्टोरी टेलिंग। जैसे हम सबने पहले भी ये देखा था कि कैसे डिकोडिंग वाईटी वीडियो की स्टार्टिंग में सारे मेथड्स को रिवील ना करके उन्हें धीरे धीरे रिवील करता है, और उसमें भी कई बार वो अपनी फेवरेट मेथड को वीडियो के एंड में रिवील करने का प्रॉमिस करता है। इससे एक स्टोरी टेलिंग जैसा एनवायरनमेंट सेट हो जाता है और लोग एंड तक उसकी वीडियोस को देखते हैं। और फाइनली तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटेंशन एडिटिंग। अब जैसे कि हमें पता है कि कितनी देर तक लोग आपकी वीडियोस पर रहेंगे उसे हम रिटेंशन कहते हैं, और रिटेंशन को बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी और फंडामेंटल तरीका है वो है कि वीडियो के हर 30 से 40 सेकंड्स में आपको वीडियो टॉपिक के डायरेक्शन को बदलते आना चाहिए। जैसे अचानक बड़े सबटाइटल्स का यूज करना, कुछ बोल्ड क्लेम कर देना, वीडियो में कुछ कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का यूज करना, किसी भी एलिमेंट को एकदम से फोकस में ले आना, मूविंग बैकग्राउंड्स का यूज करना। इन सब तरीकों से डिकोडिंग वाईटी अपने वीडियोस को एंगेजिंग बनाए रखता है और लोगों को बोर ही नहीं होने देता है, क्योंकि हर 30 सेकंड्स में उनका अटेंशन किसी न्यू डायरेक्शन में चला जाता है और वो वीडियो में बने रहते हैं। तो अब टाइम आ गया है उस सीक्रेट पॉइंट को रिवील करने का जिस बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, और वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब डिकोडिंग वाईटी ने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब यूट्यूब ग्रोथ नीश में बहुत क्रिएटर्स थे, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, फेसलेस फॉर्मेट प्लस प्रोफेशनल एडिटिंग प्लस डीप एक्सप्लेनेशन। उससे पहले लोग या तो फेस कैम एडवाइस के साथ वीडियोस बना रहे थे या फिर सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू यूट्यूब टिप्स दे रहे थे। लेकिन डिकोडिंग वाईटी ने एक बिल्कुल अलग फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया, फेसलेस स्टोरी टेलिंग स्टाइल वीडियोस। और क्योंकि उस फॉर्मेट में सीरियस कंपटीशन था ही नहीं, तो यूट्यूब ने उसे उस कैटेगरी का डिफॉल्ट रिकमेंडेशन बना दिया, और इसी को कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब आप किसी भी नीश में सिर्फ एंटर नहीं करते बल्कि एक नए फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो एल्गोरिदम भी आपको कैटेगरी लीडर की तरह ट्रीट करता है। तो आप सब डिकोडिंग वाईटी की स्ट्रेटेजी से ये सीख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरीज के वीडियो कॉन्सेप्ट्स को आप न्यू नीशेस में इंट्रोड्यूस करके अपने चैनल को यूनिक और एक्सप्लोसिव ग्रोथ दे सकते हो। इस स्ट्रेटेजी को नीश बेंडिंग मेथड बोलते हैं, जो कि करंटली यूट्यूब पे ट्रेंडिंग है। लेकिन चाहे आप कितनी भी अच्छी एडिटिंग कर लो या कितनी भी ज्यादा वैल्यू दे दो, अगर आपका वीडियो टॉपिक ट्रेंड में नहीं है तो उसे व्यूज नहीं मिलेंगे। इससे बचने के लिए आपको वायरल टॉपिक रिसर्च करते आना चाहिए। और ठीक इसी बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की है कि कैसे हम ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर्स की तरह टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं। तो बिना देरी किए स्क्रीन पे क्लिक करें और ध्रुव राठी के टॉपिक रिसर्च की एडवांस टेक्निक्स को जानें।